प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 49, पद संख्याएँ 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपना शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बीच बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 21 से लेकर 33 तक और 36 से लेकर 38 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे में यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबाकर सिमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझ रहे थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना।
टुकड़ा लेकर यूदास तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदास के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेत्रुस ने उससे कहा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उससे कहा, प्रभु, मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर नबी ईसायास ईश्वर के सेवक के कार्य के विषय में हमें बताता है कि किस प्रकार से ईश्वर अपने सेवा कार्य के लिए अपने सेवक को चुनता है, उसे तैयार करता है और उसे अपने लोगों के बीच में अपनी वाणी देकर भेजता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर नबी ईसायास स्वयं की बुलाहट को लोगों के सामने रखता है और कहता है कि देखो, ईश्वर ने माता के गर्भ में रचने से पहले ही मुझे अपने कार्य के लिए चुन लिया है और मुझे अपने कार्य के लिए बुलावा दिया है। वचन में पढ़ते हैं, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब से उसने मेरा नाम लिया। ईश्वर की योजना अनादि काल से सारे मानव जाति के लिए है और उसे अपनी योजना अपने लोगों के बीच में पूरा करना है और इसके लिए वह लोगों का चयन करता है और उस योजना के लिए सबसे पहले मनुष्य को रचना करने से पहले वह उसके लिए योजना तय कर लेता है और उसी योजना से नबी ईसायास परिचित था कि उसे ईश्वर का बुलावा मिला है, उनके लोगों के सामने जा कर के उन्हें ईश्वर के वचन को देना। और वह अपनी इन्हीं बातों को रखते हुए इस बात को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है कि ईश्वर का बुलावा जिससे प्राप्त होता है उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे ईश्वर का अनुग्रह मिल जाता है, उसे ईश्वर का वरदान मिलता है, उसे ईश्वर का प्यार मिलता है और उसी अनुग्रह, वरदान और प्यार को लेकर के वह ईश्वर की प्रजा की ओर जाता है ईश्वर के कार्य को करने के लिए। हम आगे के वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से नबी ईसायास अपनी बुलाहट को देखता है, ईश्वर की तैयारी को हमारे सामने रखता है। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। यहाँ पर नबी ईसायास सचमुच पहचान गया था कि ईश्वर ही उसके बल का विषय है। उनकी वाणी, उनके बात करने का तरीका, उनके संवाद करने का तरीका, उनके विचार करने का तरीका, सब कुछ ईश्वर के द्वारा नियोजित कार्य है और इसलिए वह
बड़े साहस के साथ कहता है कि प्रभु ही मेरे बल है, प्रभु ही मेरे बल का विषय है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, मैं कहता था मैं बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। यहाँ पर नबी यशायाह अपनी मानवीय स्वभाव को भी लोगों के सामने रखता है, हमारे सामने रखता है कि हमारा स्वभाव, हमारी मानसिकता कभी कभी मनुष्य की तरह कमज़ोर होती है, लेकिन उन सभी अवसरों में जब हम ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार करते हैं तब हमारा स्वभाव, हमारा मनोभाव ईश्वर की भांति दया, प्रेम, करुणा से परिपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही नबी यशायाह अगले भाग में ईश्वर के द्वारा दिए हुए 2 कार्य को हमारे सामने रखता है कि एक सेवक का जब बुलावा होता है तो उसे प्रभु के द्वारा कार्य सौंपा जाता है, और यहाँ पर नबी यशायाह को 2 प्रमुख कार्य प्रभु सौंपते हैं। पहला कार्य है कि वह ईश्वर की प्रजा को ईश्वर से मेल कराए। जितने भी लोग ईश्वर की प्रजा में हैं, ईश्वर की संगति में हैं, उन सबों का एक बार फिर से मेल कराए। जो लोग ईश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, ईश्वर के मार्ग को परित्याग कर गए हैं, उन सभी लोगों के लिए ईश्वर अपने सेवक के द्वारा एक अवसर देते हैं कि वे एक बार पुनः ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, ईश्वरीय योजना को, ईश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कर सके। वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही प्रभु अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरा सेवक नहीं बना। इस भांति यहाँ पर अपने पहले कार्य को नबी यशायाह हमारे सामने रखते हैं कि उसका कार्य ईश्वर की प्रजा को पुनः एक बार ईश्वर से मेल कराना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नबी यशायाह अपने विषय में कहते हुए हमारे बीच में रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर के मुक्ति विधान को लोगों के सामने प्रकट करना। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यहां पर नबी यशायाह ईश्वर के मुक्ति विधान को लेकर के अपने लोगों के पास जाता है, ताकि सर्वत्र चहुं ओर ईश्वर के मुक्ति विधान प्रकट हो जाए, फैल जाए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी को क्रिस्तीय जीवन जीने की बुलाहट मिली है और इस जीवन में हमें प्रभु ने चुना है और हमें विश्वास है कि प्रभु हमारी माता के गर्भ में रचने से पहले ही एक विश्वासी के रूप में हमें चुना है। और इसलिए हमारे सामने नबी यशायाह की भांति 2 जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वास को लेकर के ईश्वर के लोगों के पास जाएं और ऐसे लोगों के ढाढ़स को बंधाएं जिनका विश्वास टूट गया है, जो बेकार के जीवन को बिताते हैं, जो पाप में स्वभाव में रहते हैं, उन्हें अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा पुनः प्रभु के पास वापस लेकर आएं। यीशु के मुक्ति विधान को अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के बीच प्रकट करें और कहें कि हमारा ईश्वर हमें प्यार करता है। आज हमें परखना है कि क्या मैं अपने आप को प्रभु की उसी ज्योति में पाता हूँ? क्या मैं अपने विश्वास के द्वारा लोगों का मनोबल बढ़ाता हूँ? हमारे सामने 3 तरह का मनोभाव और स्वभाव हो सकता है, जिसे हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं। संभवतः अपने प्राण को देने से पहले अंतिम बार प्रभु उनसे भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और यहाँ पर हम 3 तरह के स्वभाव को, 3 तरह के मनोभाव को हम देखते हैं जो शिष्यों के जीवन के द्वारा हमें मिलता है। पहली बात है यूहन्ना की भांति। हम वचन में पढ़ते हैं कि वह यीशु का सबसे प्रिय शिष्य था
और प्रिय शिष्य होने के नाते वह यीशु के छाती से लगा हुआ था। जब प्रभु व्याकुल थे, अपने दुख के विषय को सोच करके व्याकुल थे, उस समय भी वह योहन यीशु की छाती से लगा हुआ था। संभवतः यीशु के नज़दीक रहकर अपने जीवन को जीने की शैली को यह योहन हमारे सामने रखता है। क्या मैं प्रभु के सम्मुख अपने प्यार को प्रकट करने और प्रभु के प्यार को अपने जीवन में महसूस करने के लिए सक्षम हो पाता हूँ? क्या मैं अपने जीवन से संबंधित जो सवाल हैं, जो अपने सोच में समाहित ना करने वाले सवालों को हम प्रभु से कह पाते हैं? जब हम प्रभु के प्रिय सेवक होते हैं तब अपने आप को हम प्रभु के नज़दीक पाते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति हैं और वह है पेतरुस। वह हमेशा प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, वह इसके लिए सदैव तैयार रहता है, लेकिन वह डर जाता है, सहम जाता है, वह घबरा जाता है और यीशु को छोड़ देता है। और इसी के विषय में प्रभु कहते हैं कि मुर्गे के 2 बांग देने से पहले ही तुम मुझे अस्वीकार करोगे। क्योंकि पेतरुस यीशु के साथ हर जगह जाने की इच्छा प्रकट करता है। तब यीशु उसे कहते हैं कि तुम डगमगाओगे, तुम घबराओगे। हमारे जीवन में भी संभवतः बहुत बार जब दुख, कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं, विश्वास को लेकर के, अपनी धार्मिकता को लेकर के हम डगमगाने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें आवश्यकता है पेतरुस की भांति लगातार प्रभु की ओर अभिमुख होने की। पेतरुस को हम देखते हैं, जो प्रभु को एक बार प्राप्त कर लेता है वह निडर होके प्रभु के विषय में साक्ष्य देता है। हमें भी चाहिए कि कभी कभी हम जब पाप में गिर जाते हैं, हम बुरे कर्म करने लगते हैं, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है और पुनः उठकर पेतरुस की भांति अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आकर हमें निडर होकर प्रभु के विषय में साक्ष्य देना है, अपने विश्वास को और अधिक जागृत करना है। तीसरे तरह का जो स्वभाव है वो यूदस के जैसे स्वभाव को लेकर हमारे सामने रखा गया है। उसका स्वभाव अंधकारमय है, वह दुनियावी चीज़ों से ग्रसित है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों से वह ग्रसित है। वह पूरी तरह से अंधकार के आवेश में है। हमारा स्वभाव भी कभी कभी ऐसा ही हो सकता है। हम यीशु को, अपने प्रिय गुरुवर को हम बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको तिरस्कृत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसका परित्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे स्वभाव को अपने जीवन से निकाल कर दूर करें और अच्छा स्वभाव लेकर, अच्छा मनोभाव लेकर हम यीशु के नज़दीक बने, हम यीशु के नज़दीक आए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पवित्र सप्ताह में, पुण्य सप्ताह में, हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन में प्रभु को और नज़दीक से महसूस करें। अपने जीवन में चाहे हम जैसे भी हों, प्रभु के और नज़दीक आएँ और प्रभु के प्रेम को, करुणा को, दया को नबी ईसायास की भांति, संत योहन की भांति अपने जीवन में महसूस करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, हमारे स्वभाव को बदलने में हमें सहायता देने के लिए। पिता, जिस प्रकार से तूने योहन को प्रेम का स्वभाव दिया, जो प्रभु के नज़दीक रहकर प्रभु को गहराई से महसूस किया, ठीक वैसा ही स्वभाव को हमारे जीवन में डाल दे प्रभु। हम जैसे भी और जिस भी परिस्थिति में हो प्रभु, हम उस परिस्थिति में ईश्वर को पुकारें, ईश्वर के पास आएं, अपनी बुलाहट के महत्व को समझें, जैसे नबी ईसायास अपने बुलाहट के महत्व को समझता है और अपने वचन के द्वारा अन्य लोगों को तेरे सम्मुख लेकर आता है। ठीक वैसा ही प्रभु हमारे स्वभाव को बना दे, हमारे मनोभाव को बना दे, ताकि हम तुझसे जुड़े रहकर बहुत सारे लोगों को विश्वास में लेकर आएं, बहुत सारे लोगों को तेरे प्रेम के विषय में साक्ष्य दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना